प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। ये जो चैनल है, अब जो जहाँ पर ये अपलोड हो रहा है, ये चैनल जो बेसहारा और जो लोग अपने आप को हेल्प नहीं कर पाएंगे, ऐसी अवस्था में किसी के ऊपर डिपेंड है और वो लोग उनका छल कर रहे या परेशानी दे रहे या उनको अपने लिए सोचने का कोई चांस नहीं है, ओके, फेवर करने का कोई चांस नहीं है अपने आप को। ऐसे लोगों को जब हम देखते हैं, हमारे अंदर कंपैशन आता है ना, हमारे अंदर दया आ जाता है। हम लोगों को ऐसे मूव होता है इमोशंस में कि हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। प्रभु हमको गाइड कर, हमको बता, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है जब हम इसको शुरू करना चाहते हैं, इस प्रकार के प्रार्थनाओं को। अभी मेरे सामने ऐसा कोई भी मेरे सामने किस्सा नहीं है, ऐसा कोई केस नहीं है जिसके लिए मैं माइंड में रख के उनके लिए प्रेयर करूं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कभी ना कभी इसे स्टार्ट करना है ना। तो आज 31 जैन है, तो इस जगह में हम एक कॉमन सेंस हम यूज़ कर सकते हैं कि मंथ का एंड आया है और मंथ एंड में हम थैंक्स गिविंग के साथ चलते हैं, है ना। तो लास्ट वीक से ये पूरा वीक हम लोग थैंक्स गिविंग में थे और अभी का जो समय है ये कम्प्लीटली फेब के लिए क्या करना है, परमेश्वर ने वो चीज़ें परमेश्वर ने हमको बताया कि ये चीज़ें हैं जो फेब में आपको करना है, ठीक है। तो मैंने उसकी लिस्ट बनाकर भी मेरे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए और अभी मैं इस चैनल की तरफ भी ध्यान दे रही थी कि अब मुझे इस चैनल के लिए भी स्टार्ट करना है। तो हम जस्ट एक मौका उठाएंगे, अपॉर्चुनिटी जिसे कहते हैं, कि चलो कुछ एंड हो रहा है और कुछ न्यू बिगनिंग हो रहा है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो, जहाँ पूर्णिमा नज़दीक आता है तो एक जोश रहता है, एक पॉजिटिव फायर रहता है, एक पॉजिटिव इमोशंस रहता है, बर्स्टिंग इमोशन रहता है, जो ज़रूरी नहीं है कि वो यूज़ कहाँ करेंगे वो हम डिसाइड करना है। उसकी ज़रूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव में रहेगा या नेगेटिव में। एक बर्स्टिंग एनर्जी रहता है पूर्णिमा के नज़दीक होते होते। अभी पूर्णिमा आ जाएगा, आई थिंक संडे और मंडे मिलाकर पूर्णिमा का वो आवर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आवर जो रहता है, इसके पहले वाला जो दिन रहता है वो काफ़ी ट्रायल्स का रहता है, काफ़ी ट्रायल्स का। जिन लोगों ने अमावस्या के 14th डे तक, ओके, जो कुछ भी इविल अटैक बोया होगा, ओके, तो वो सारी चीज़ें यीशु मसीह ने क्या कहा कि पैराबल में क्या बताया उसने, जब बीज बोने वाला बीज बोकर सो गया, ओके, उस सो गया, कब सोते हैं हम? अंधेरे में हम सोते हैं, ओके। अगर हमारे लिए ब्लैकआउट किया जाएगा, कर्फ्यू लगाया जाएगा, कोई बाहर नहीं आना जाना है, कुछ नहीं, ब्लैकआउट है, बस सब जन अपने अपने घर में रहो, तो सबसे बड़ा ऑप्शन सबके लिए वाइडली ओपन जो रहता है वो है सो जाना, नो एक्टिविटीज़, सो जाना, है ना। तो जहाँ पर हमारा फिज़िकल एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाता है वहाँ पर हम सो जाते हैं, ओके। जहाँ पर हमारा अचीवमेंट्स हम नहीं कर पाते हैं वहाँ पर हम नींद लेते हैं, आराम करते हैं, ओके। हम हथियार नीचे रख देते हैं, हम कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस को ज़्यादा सताव में नहीं रखते हैं, ज़्यादा अलर्ट मोड में नहीं रखते हैं। हम बिल्कुल आराम से बिस्तर पर लेटे रहते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम बिस्तर पर है, ज़मीन पर है, कैसे लेट रहे, कैसे सो रहे, कुछ नहीं, हम फ्री माइंड रहते हैं, रिलैक्स मोड में रहते हैं। तो यही जगह है। और वचन क्या कहता है कि बीज बोने वाला बीज बोकर सो गया, लेकिन जो बैरी है उसने आके वो अच्छे बीज के साथ जो बुरी बीजें होती है, जो ऊँट कटारे उगाती है, उसको भी लगा दिया उसमें जाकर, ठीक है। तो वो कब लगाया उसने? नींद के समय में, जब उसके डिफेंस सिस्टम डाउन था, ओके। जब उसका कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को उसने
रिलैक्स मोड में डाल दिया था कि अब तुझे कोई काम नहीं है, मुझे अलर्ट नहीं करना, मुझे जगाना नहीं, ओके, मुझे डराना नहीं, ओके, मुझे किसी बात की चिंता देना नहीं, ओके। तो हमारा कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड जब जाग रहा होता है तभी ये सब कुछ होता है। चिंता आ जाती है, डर आ जाता है, पैनिक हो जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाता है, दुख हो जाता है, निराशा आ जाता है, खुशी हो जाता है, ओके, कुछ गुड न्यूज़ मिलेगा ऐसा आशा लगने लगता है। ये सब कुछ कब होता है? जब हमारा कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड जाग रहा होता है, चाहे वो नींद में ना हो, उस समय रहे, दिन का समय रहे या रात का समय रहे, बस वो नींद में नहीं है तो वो अपना काम करता रहता है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो यहाँ पे वचन क्लियरली बताता है कि यहाँ पे वो समय था जहाँ पर दिन या रात का समय नहीं बताया गया, यहाँ पर आप डिफेंस को स्लो डाउन कर देते हैं, लाइफ को आपने, लाइफ मोड को आपने स्लीप मोड में डाल देते हैं, ओके। लाइफ मोड एक्टिव रहता है, आपके सेंसेस आपको बताते रहते हैं क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किधर हो रहा है, कहाँ पर है, क्या करना है, कितने बजे करना है, कहाँ पर जाना है, किधर उठना है, किधर बैठना है, अरे कंटिन्यू आपको वो दौड़ाता रहता है, लाइफ मोड, ओके, एक्टिव रहता है। और जब स्लीप मोड में चले जाते हैं तो ये कुछ भी नहीं बताता है वो, यानी कि वो क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है और हमको वो रेस्ट लेने देता है। हमारा ब्रेन ये चीज़ों को लेकर ऐसे नहीं उठता है ना, जैसे दिन के समय में हम बिज़ी रहते हैं वैसा नहीं रहता है। हमारा ब्रेन कैसे रहता है, डिस्कनेक्टेड रहता है, डिस्कनेक्टेड रहता है, इसीलिए तो हमारी बॉडी कोई हलचल नहीं करती है, चलती नहीं है, फिरती नहीं है, घूमती नहीं है, ओके, कुछ काम करने के लिए नहीं जाती है, कुछ कपड़े धोना है या कुछ करना है या फिर हाँ चलो कुछ बनाना है, पकाना है, हाँ हाँ चलो ऑफिस में जाकर आना है, नहीं नहीं कुछ शॉप में जाकर लेकर आना है, ये हम स्लीप मोड में नहीं करते हैं, राइट। हम स्लीप मोड में हमारा बॉडी ये सब कुछ करने के लिए उठकर दौड़ता नहीं है, उठकर यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ दौड़ता नहीं है। स्लीप मोड मीन्स हमारे ब्रेन सिस्टम को हम रेस्ट देते थे, ओके। यही स्लीप मोड के अंदर वचन बताता है कि जो बीज बोने वाला जब सो गया, उसने जब अपने एक्टिविटीज़ को शांत कर दिया, उसके ब्रेन को उसने डिस्कनेक्ट किया अलर्टनेस में से, तो क्या हो गया, यहाँ पर दुष्ट ने आकर बीज बोया, ठीक है। मोस्टली मेरे यहाँ के लोग अमावस्या के दिनों में ये बीज बोते हैं, क्योंकि मैंने उसको ऑब्ज़र्व किया है, ठीक है। जब मुझे कुछ मुसीबत में डालना होता है तो उन लोग का ड्रामेटिक सब काम शुरू हो जाता है। सारे इतने छोटे बच्चे हैं ना कि ज़मीन से सिर्फ 1 फुट की ऊंचाई में रहेंगे, ओके। इतने छोटे उम्र के बच्चे भी उसके अंदर शामिल रहते, लड़खड़ाते लड़खड़ाते इधर उधर से क्या क्या सिखाया रहता है उनको, वो सब करते रहते हैं। माय गॉड, मैं देख कर हैरान हो जाती हूँ, ये इतने ज़मीन से अभी सिर्फ 1 फुट ही ऊंचे उठे हैं तो ये कारोबार है इनका, बड़े होने के बाद क्या करने, कितने तेज हो जाएंगे वो लोग, है ना, कितने एक्सपर्ट हो जाएंगे ये सब काम करने में। तो बस 3-4 साल में ही वो परफेक्ट हो जाएंगे ये सब गलत काम करने में, है ना। तो इसके लिए मैं देखती हूँ ये लोग अमावस्या के दिनों में करते हैं। वो दिन भी मुझे पता चला 4th डे रहता है और 2nd, 4th, 6th और 8th, 9th, 12th, 14th, ये डेज़ रहता है। ये डेज़ वो लोगों ने कैप्चर कर लिए, ख़त्म। उसके बाद वो कुछ नहीं करेंगे, वो अपने घर में आराम करते हैं, कुछ सताते नहीं है, कुछ नहीं, बस आते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, फिरते अपना काम कर रहे होते। लेकिन वो अटैक हमारे ऊपर डाले हैं, ये मैनिफेस्ट होने लगता है, वो पूर्णिमा के सीजन्स में मैनिफेस्ट होने लगता है। समझ में आ गया? तो ये मैनिफेस्टेशन कहाँ पर होता है? पूर्णिमा के दिनों में होता है। तो वो लोग ये एनर्जी को पहले सेट करते हैं, ओके, ये सारे कारोबार को पहले सेट करते हैं और उसका मैनिफेस्टेशन वो लोग उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं जिसमें वो बर्स्टिंग एनर्जी रहता है, ओके। वो बर्स्टिंग एनर्जी सिर्फ वेट कर रहा होता है कि कोई उनको किंडल कर दे,
समझ में आ गया? वो बर्स्टिंग एनर्जी सिर्फ इंतज़ार में रहता है कि कोई तो उसके अंदर बस एक जलती हुई तीली डाल दे कि वो भड़कने ही वाला है सब कुछ। समझ में आ गया? तो ये काम वो लोग करते हैं। पूर्णिमा का सीज़न आ गया नज़दीक नज़दीक नज़दीक, फिर वो बस वो भड़काने का काम शुरू कर देते हैं। उनको पता है कि ऑलरेडी हमको जो करना है वो सब करके रेडी रखा है, अब बस इसको मैनिफेस्ट करने का एनर्जी देना है। तो वो एनर्जी पूर्णिमा के बर्स्टिंग आवर्स में होता है। ठीक है, तो इसके लिए कभी भी याद रखो, जब पूर्णिमा के नज़दीक 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 आता है ना, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड रहता है हम उस एनर्जी को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम यूनिवर्स के अंदर रहते हैं, हम यूनिवर्स के बाहर नहीं है, यूनिवर्स के अंदर रहते हैं। हमारा शारीरिक जो रचना है वो यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है और उसका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर होता है, लेकिन हम उसके अधीन नहीं हैं। ओके, यूनिवर्स के अंदर का सिस्टम व्यवस्था के अनुसार चलता है, उनको सेट करके रखा गया है, वो अपोज नहीं करते एक दूसरे को। ओके, इसके लिए यूनिवर्स के अनुसार एक कहा गया है, एक डिक्लेरेशन ऐसा है यूनिवर्स के आधार पर, जो कर भला तो हो भला और जो करेंगे उसको भरेंगे। कर भला तो हो भला, जिसको करेंगे उसको भरेंगे, जो कुछ भी करेंगे जैसे करनी वैसी भरनी, ये यूनिवर्स का लॉ है। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ हम लोगों को ध्यान रखना है कि यूनिवर्स का काम कर रहा है। परमेश्वर ने यूनिवर्स के अंदर सिस्टम बनाकर वो काम करने के लिए रखा गया है। वो हमारा और उनका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन वो रूलर्स भी है। ओके, वो गवर्न भी करते हैं, रूल भी करते हैं प्लानिटरी सिस्टम। ओके, और इसके लिए बोलते हैं ना जनरेशनल कर्सेस पीछे पड़ गया। ओके, करनिया जो क्या कहते हैं उसको, कर्म। ओके, कर्म हमको अटैक करने लगा, पिछले पीढ़ियों का कर्म हमको पकड़ने लगा। ओके, वाचाएँ, शपथ विधियाँ, ये हमको पकड़ने लगी। हमारे पूर्वजों ने जो शपथ विधियाँ की थी, हमारे पूर्वजों ने जो ऑल्टर्स लगाए हुए थे, हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी किया था, अभी वो हमको अटैक करने लगा। ओके, तो यूनिवर्स का सिस्टम इस तरह से है कि वो हम जो यूनिवर्स को देंगे, यूनिवर्स उसको जज करेगा, यूनिवर्स उसका न्याय करेगा। ओके, कि ये सही है या गलत है, और फिर रिटर्न बैक देते समय उसको जो असाइनमेंट है, अगर गलत है तो फिर उसके बदले में उसने हमको क्या देना चाहिए, वो असाइनमेंट के अनुसार वो हमको देगा। ओके, तो यूनिवर्स के अंदर बहुत कुछ है। यूनिवर्स के अंदर एक सिंपल सा मैटर देखेंगे तो एलिमेंट्स है। ओके, पानी है, हवा है, आग है और मिट्टी है। ओके, ये एलिमेंट्स है, और आकाश है। ओके, और पेड़ पौधे हैं। ओके, और फॉरेस्ट एरिया। ओके, और समंदर है, नाले हैं, पहाड़ है। ओके, ये सारा यूनिवर्स सिस्टम है। ठीक है, अगर ये यूनिवर्स सिस्टम आप देख रहे हैं तो इसका हमारे इंसानी जगत के साथ क्या कनेक्शन है, ये बात को समझना ज़रूरी है। ओके, ये गिव एंड टेक पर निर्भर करता है। ओके, हमारा जैसा करने रहेगा ये हमको वैसा भरने देते हैं। समझ में आ गया? इसके लिए यूनिवर्स के अंदर हम लोगों को एक सेट अरेंजमेंट में जीने के लिए छोड़ दिया है, एक सेट अरेंजमेंट में। ओके, लेकिन अगर उत्पत्ति का पहले अध्याय में हम देखेंगे ना, तो वहाँ पे लिखा है, क्लियरली लिखा है, परमेश्वर ने क्यों बनाया सृष्टि को। यहोवा परमेश्वर ने इसीलिए बनाया कि मनुष्य उस सृष्टि के अंदर वो सृष्टि के सारी चीज़ों के ऊपर डोमिनेट करे। ओके, और प्रभु यीशु मसीह जब आया तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी परमेश्वर ने यही बात को बोला कि जब तक मैं तेरे पैरों के नीचे तेरे बैरियों को चौकी बनाकर ना लेकर आऊँ, तब तक तू मेरे दाहिने हाथ बैठा रहे। ओके, तो यहाँ एक डिफरेंट स्टोरी दिखाता है जो प्रभु यीशु के हाथ में डोमिनियन दिया है।
और दूसरी जगह पहला वाला जो वचन है वो डोमिनियन जो आदम और हवा के लिए दिया गया था, वो डोमिनियन डिफरेंट लगता है। वो डोमिनियन पूरे यूनिवर्स कंट्रोल को दिया, आदम और हवा के हाथ में दे दिया था। ओके, और शैतान आके क्या बोलता है यीशु मसीह को, ये जितना ऐश्वर्य तू देखता है ये सब मुझे दिया गया है, अगर तू मुझे नमन करेगा तो मैं ये सब तुझे दूंगा, क्योंकि इसको किसे देना है किसे नहीं देना ये मैं डिसाइड करता हूँ, ये मेरे कंट्रोल की बात है। तो ये कैसे उसके कंट्रोल की बात हो गई, जहाँ आदम और हव्वा ने उसकी बात को एक्सेप्ट किया था। ओके, उसके इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट किया था, और परमेश्वर ने जो बोला था कि ये फल नहीं खाना, उसने वही फल खाया था। ओके, और वहाँ से उसका डोमिनियन ट्रांसफ़र हो गया था। वो डोमिनियन कहाँ चला गया, फिर वो शैतान के हाथ में चला गया। अब पृथ्वी के ऊपर रूल कौन कर रहा है, डोमिनेट कौन कर रहा है, मनुष्य नहीं कर पा रहा है, वो कौन कर पा रहा है, शैतान कर पा रहा है। ओके, तो शैतान अगर डोमिनेट कर रहा है तो अब किसके सुनेगा ये यूनिवर्स, शैतान के सुनेगा, राइट। शैतान के सुनता है प्लैनेट्स, शैतान के सुनता है सारा यूनिवर्स, शैतान के सुनता है, क्योंकि ये डोमिनेट करने के वक्त में उसके ऊपर वॉच लगाने के लिए, उसके ऊपर देखने के लिए, ओके, उसकी ज़रूरतों को पूरी तरह से फुलफ़िल करने के लिए सब प्लानिटरी सिस्टम्स है, सब यूनिवर्स की सिस्टम्स है, सब नदी नहरें हैं, सब प्रकार के फॉरेस्ट है, सब प्रकार के मिट्टी, ओके, हवा, आग, ये सब उसको कोऑपरेट करने के लिए रखा हुआ था। सब ये एलिमेंट्स, ये मैटर्स, ये सारी सृष्टि की रचना मनुष्य को कोऑपरेट करने के लिए रखा था। गॉट इट। अब यहाँ पे किसको कोऑपरेट कर रहा है, ये शैतान को कोऑपरेट कर रहा है अभी। ओके, उसने क्या किया, जैसा आदम और हव्वा को ट्रेन कर दिया फल खाने के लिए, और वहाँ से लेकर उसने सारे मनुष्यों को फिर ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। वहाँ से वो पूरी सृष्टि करप्ट हो गई थी, मनुष्य के चाल चलन करप्ट हो गए थे, उनके डिसीशंस गलत होने लगे थे, जो परमेश्वर चाहता है वो टाइप के डिसीशंस नहीं थे उनके। तो परमेश्वर ने फ्लड लाया, नूह के समय वो ख़त्म कर दिया और नया सृष्टि फिर से स्टार्ट कर दिया। नूह के जनरेशन को लेकर परमेश्वर ने आगे उत्पत्ति स्टार्ट कर दिया। ये सारी चीज़ों को देखकर फिर अब यीशु मसीह आया। अब यीशु मसीह के वक्त में परमेश्वर ने वायदा दिया, जब तक तेरे बैरियों को तेरे पैरों के नीचे की चौकी ना बना दो तब तक तू मेरे दाहिने हाथ बैठा रहे। यानी कि अब प्रभु यीशु मसीह को ये वायदा है कि तूने जो काम करना था, तूने मनुष्यों के पाप को माफ़ करना था, तूने तो कर दिया। अब तूने क्या करना है, अब तेरे बैरी, अब इसके बैरी कौन हो सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह को कहा गया है उजियाला। उजियाला का बैरी कौन हो सकता है, अंधेरा। ओके, और परमेश्वर ने उत्पत्ति के पहले अध्याय के दूसरे वचन में जो अंधेरे के बारे में बताया, वो अंधेरे को उसने कुछ भी नहीं किया। ओके, वो अंधेरे को उसने निकाला नहीं, वो अंधेरा वैसा ही है। ओके, इसकी वजह से अभी भी उसका बैरी अंधेरा ही है। ओके, और जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए थे रोमियो के जो लोग, तो आर्मी सोल्डियर्स, तब यीशु मसीह ने क्या कहा, ये अंधेरे की घड़ी है। ओके, ये अंधकार का समय है, इसके लिए तुमको जो करना है वो तो तुम करेंगे ही, क्योंकि ये अंधकार का समय है। ओके, यानी परमेश्वर अंधेरे से वाकिफ़ है, अंधेरे में माइनस पॉइंट्स है, वो वाकिफ़ है इसके बारे में। ओके, और उसके चाल चलन जो है, वो चाल चलन मनुष्य ने अपने गुणों में ले लिया है। इसके लिए परमेश्वर अभी हमारे चाल चलन के हिसाब से न्याय नहीं करता है। जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेगा उसके अनुसार वो हमको धर्मी ठहराता है। ओके, लेकिन हमको फिर भी परमेश्वर ने बोला है, तुमने पाप के ऊपर प्रभुता करना है। यानी कि जो शैतान के चाल चलन है, उस चाल चलन को तुमने पवित्र वचन के अंदर देखना है, और उसके अनुसार देखना कि ये परमेश्वर कहता है फॉरबिड करो, तो तुमने भी उसे फॉरबिड करना है। यानी ये वचन कहता है कि मत करो, तो तुमने भी उसे नहीं करना है। तो तुम्हारा चाल चलन किसके साथ मैच होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तुम्हारा क्या होना चाहिए, पवित्र वचन होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से परमेश्वर ने
हम मसीहियों को अलग कर लिया और हम लोगों के लिए यीशु मसीह हमारा नेता बनाया, अगुवा बनाया, हमारा लीडर बनाया। और अब हम यूनिवर्स के ऊपर डिपेंड नहीं हैं। ओके, अब हम यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करके डायरेक्ट परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हैं। समझ में आ गया? इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को जब टेम्प्ट किया शैतान ने कि तू पत्थर से रोटी को बना ले और तू ऊपर के मंदिर के कंगोरे के ऊपर से छलांग लगा दे और ये जो दिखता है ये सब मैं तुझे दूंगा अगर तू नमन करे, ये जो परीक्षा उसने की थी, ये परीक्षा सब कुछ शारीरिक डोमिनियन के लिए था। ओके, शारीरिक डोमिनियन शैतान ने कंट्रोल किया, लेकिन स्पिरिट के अंदर से यीशु मसीह ने उस डोमिनियन को निकाल लिया। ओके, उसने शरीर को क्रूस के ऊपर कुर्बान करके ख़त्म होने तक, मृत्यु में चले जाने तक उसने आज्ञा पालन किया। प्रभु परमेश्वर के ऊपर उसने विश्वास किया और वो मृत्यु के अंदर चला भी गया। ओके, और मृत्यु में जाने के बाद जो सिस्टम है, जहाँ पर सिस्टम है, उस सिस्टम तक वो चला गया जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता है। उस सिस्टम तक वो चला गया। ओके, और वहाँ से निकल कर आने के लिए उसको परमेश्वर का आत्मा आया, जिसे पुनरुत्थान का आत्मा कहा जाता है। वो आया और उसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित किया। लेकिन इसका ड्यूरेशन रखा था, 3 दिन रात गर्भ में रहा वो, इसके धरती के पेट में रहा, कब्र में रहा, वहाँ से उसको तीसरे दिन जिलाया गया। ओके, और एग्जाम्पल के लिए क्या दिया? योना के पेट में मछली के पेट में जैसा योना था, वैसा ही यीशु मसीह कब्र के अंदर पड़ा रहेगा। लेकिन उसका काम क्या था? वहाँ पर वो उस सफ़र तक चला गया था जहाँ पर मरने के बाद लोगों को परमेश्वर ने सिस्टम रखा है, वहाँ तक वो निकल जाते हैं। वहाँ तक उसने सफ़र किया और फिर उसके बाद उसको वहाँ से रिटर्न आने का कोई चांस नहीं था, कोई चांस नहीं था वहाँ से उसको रिटर्न आने का। ओके, लेकिन यहाँ पे उसने पुनरुत्थान का आत्मा आके उसको पृथ्वी में से बाहर निकाला, कब्र में से बाहर निकाला, और वैसे ही निकाला जैसा फिज़िकल लाइफ में इंसान रहता है, बिल्कुल वही इंसान फिज़िकल लाइफ में वो बाहर निकाला गया। समझ में आ गया? तो ये जीत कर उसने दिखाया कि शरीर के ऊपर अब यूनिवर्स अपना न्याय नहीं दिखा सकता है। ओके, यूनिवर्स डेथ लाता है, लॉ और डेथ का व्यवस्था यूनिवर्स है। ओके, और प्रभु यीशु मसीह ने यूनिवर्स का सत्ता मनुष्यों के शरीर के ऊपर से तोड़ दिया, यूनिवर्स का डोमिनियन मनुष्य के ऊपर से तोड़ दिया। अब यूनिवर्स के अंदर चाहे हम कितने भी दोषी ठहरे रहे, यूनिवर्स चाहे हमारे कितने भी करनियों को इकट्ठा करके सामने लाए, अय्यूब की तरह। ओके, परमेश्वर के सामने शैतान जाकर कुछ भी बखाड़ा बताए हमारे बारे में, तो भी प्रभु यीशु मसीह उस बखेड़े को बोल चुका है कि यूनिवर्स का मनुष्य के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि पहलोटा जो मुर्दों में से जी उठा और जीवितों की पृथ्वी पर दिखाई दिया, वो पहलोटा प्रभु यीशु मसीह है, और उस पर विश्वास करने वाले सब उसके पीछे नंबर लग चुके हैं। समझ में आ गया? इसके लिए हमारे ऊपर अभी यूनिवर्स का राज्य नहीं चल सकता है। समझ में आ गया? अभी ये कारण से हम लोगों को यूनिवर्स का डर नहीं रखना है। ओके, लेकिन यूनिवर्स का अफेक्ट, इन्फ्लुएंस हमको समझ में आता है। ओके, इसके लिए यूनिवर्स का जो कुछ भी सिस्टम, अमावस्या और पूर्णिमा में जो दुनिया भर का सिस्टम जहाँ कहीं पर भी हो, अगर आपने परमेश्वर का वचन छोड़ दिया, वो अटैक करेंगे ही करेंगे आपके ऊपर। ओके, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन का सामना नहीं कर सकता है। यूनिवर्स जैसा फेथफुल आपको इस सृष्टि के अंदर कोई नहीं मिलेगा। यूनिवर्स फेथफुल है, वो परमेश्वर की सृष्टि है, वो परमेश्वर की सुनती है। ओके, जैसी करनी वैसी भरनी देना उसके ऊपर लगा हुआ व्यवस्था है। वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता है, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता है। समझ में आ गया? उसके पास जो कुछ भी हमारा डिटेल्स जाएगा,
उसका रिटर्न उसने क्या देना है वो देगा ही देगा, उसको कोई स्टॉप नहीं कर सकता है। हालेलुया। इसके लिए यीशु मसीह को अगर हम भुला देंगे और परमेश्वर 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 करते रहेंगे, ओके, तो हम गलत रास्ते में चले गए। जो किया वो परमेश्वर ने नहीं किया, यीशु मसीह ने किया है। ओके, जो कुर्बानी दी वो प्रभु यीशु मसीह ने की है और उसके बारे में डिटेल दिया गया है। यूनिवर्स सिस्टम उस डिटेल को पहचानता है, परमेश्वर को नहीं पहचानता है। समझ में आ गया? वो डिटेल को पहचानता है कि कुर्बानी किसने दी, परमेश्वर के इकलौते प्रिय बेटे ने। बोलना पड़ेगा आपको। हालेलुया। जहाँ पर ये स्किप कर दोगे आप यूनिवर्स के कंट्रोल में चले जाते हैं। समझ में आ गया आपने? ये बात को ध्यान रखना है। इसके लिए मैं बोलती हूँ आप हर एक बात को पवित्र बाइबल में से समझिए। ओके, प्रभु यीशु मसीह यूनिवर्स के ऊपर कंट्रोल कर रहा है। ओके, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हैं और प्रभु यीशु मसीह यूनिवर्स के ऊपर कंट्रोल कर रहा है और आप पवित्र वचन नहीं पढ़ोगे, मजाक बन जाएगा आपका। क्योंकि यूनिवर्स परमेश्वर के वचन को समझता है और वो प्रभुता को ग्रहण कर चुका है। ओके, वो प्रभु यीशु मसीह के प्रभुता को ग्रहण कर चुका है। समझ में आ गया? इसके लिए हम जब बोलते हैं जितने हथियार हमारे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल नहीं होगा, जो लोग मुद्दई होकर मुझ पर नालिश करेंगे उन सबों से मैं जीत जाऊंगा, यहोवा के दासों का यही भाग है। ऐसा जब हम बोलते हैं, ये क्यों है, ये क्यों बोलते हैं, ये डिक्लेरेशन क्यों करते हैं हम? क्योंकि हमारा जो कुछ लेखा देखा है, यूनिवर्स तो शांत हो जा, मेरा लेखा जोखा खुदा यीशु मसीह वो देखने वाला है और मेरी ओर से वो एडवोकेसी करेगा और वो पिता से बात करेगा और वो मेरा न्याय करेगा और न्याय के अंदर मैं निर्दोष निष्कलंक साबित हो चुका हूँ। तू मुझे रिवर्ट बैक नहीं दे सकता है, तू मेरे ऊपर रिटर्न बैक कुछ नहीं ला सकता है। मेरी करनियाँ सब कुछ यीशु के लहू से धो दिया गया है, वो सैक्रिफाइस हो चुका है और वो अटोनमेंट हो चुका है, वो प्रायश्चित हो चुका है। अब मेरे पास जो है वो क्लियर बोर्ड है और इस क्लीन बोर्ड के ऊपर मैं परमेश्वर के वचनों को बोलकर मेरा और परमेश्वर का रिश्ता एस्टैब्लिश कर चुका हूँ, जिसके अंदर अभी यूनिवर्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। अगर ये बात आप भुला दोगे और परमेश्वर 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 करोगे, कहीं तो आप लिंक मिस कर रहे हो। ओके, आप धूल नहीं फेंक सकते हैं लोगों के आंखों में, ठीक है? चाहे जैसा भी हो, चाहे जैसा भी हो, यूनिवर्स यीशु मसीह को पहचानता है, परमेश्वर को नहीं। देखो, रोमियो के पत्री में क्लियरली लिखा है, अगर मुझे वो अध्याय याद नहीं है लेकिन मैं निकालूंगी वो अध्याय और पढ़ाऊंगी आपको। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जब मनुष्यों को पता चल गया कि परमेश्वर ने ये सृष्टि बनाया है, अब सृष्टि क्या करने लगी, उसके काम करने लगी। ओके, प्लैनेट्स, विंडोज़ ओपन होते हैं प्लैनेट्स का, ओके, जिसको लोग चौघड़ियाँ कहते हैं, ठीक है? उस चौघड़ी का समय वो इतना तेज पालन करते हैं ना कि उसमें से ज़रा भी टस से मस नहीं होते हैं। ओके, और अभी तो इस समय तो वो इतना पावरफुली वो लोग फॉलो कर रहे हैं कि उनको पता है जैसी करनी वैसी भरनी आने का टाइम हो चुका है। वो डरते हैं अभी, उस चौघड़ी को उल्लंघन करने को वो डरते हैं अभी, क्योंकि उनको पता है यूनिवर्स कार्मिक है। कार्मिक यानी जैसा कर्म वैसा बना देगा, वो वैसा रिजल्ट लेकर आएगा वो। ओके, उसके पास कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ये सच बात है। ओके, तो वो विंडोज़ ओपन हो जाते हैं, लोगों को उसके बारे में पता चला और लोगों ने फिर क्या कर दिया। वैसे तो आपने देखा, आदम और हव्वा को सुनाने के लिए आया था कि फल क्यों खाना चाहिए, हव्वा को सुनाने के लिए आया था। ओके, तो इन लोगों को भी कोई ना कोई था सिखाने के लिए, कोई तो आ रहा था सिखाने के लिए कि यूनिवर्स क्या कर सकता है, कौन सा विंडो खुल गया और क्या तुमको मिल सकता है, तुमने इसको कैसे यूज़ करना है, तुमने बस ऐसे ऐसे करना है, ये हो जाएगा। और वो लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ता गया और उनको लगा यही परमेश्वर है। समझ में आ गया? अब परमेश्वर ने नूह के समय बाढ़ को लाया, यानी परमेश्वर उनको रोकने के लिए नहीं आया, जो सिखा रहा था उसको रोकने के लिए नहीं आया वो।
ओके, वैसे ही आज का डेट में भी है। परमेश्वर शैतान को उसके कामों को रोकने के लिए नहीं आता है, वो अपना अलग सा इंतज़ाम रखता है। ओके, उसके पास जो है वो कंप्लीट उसका कंट्रोल के अंदर उसने सब कुछ रखा है, वो किसी से डिस्टर्ब नहीं होता है। ओके, उसके पास डिस्टरबेंस नाम की चीज़ नहीं है। उसको पता है कौन से समय में क्या कर देना है, और वो कर देता है, अपना रास्ता साफ कर लेता है और आगे निकल जाता है। ओके, तो आप किसकी ओर से है, ये सवाल आता है। अगर आप यूनिवर्स की घड़ियों के हिसाब से चलोगे कि अभी ये विंडो खुला है, अभी वो विंडो खुला है, अभी ये प्लैनेट है, अभी ये ग्रह है, अभी वो ग्रह है, अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है, अगर इसके अनुसार आपका सेटलमेंट है तो उसके अनुसार ही आपको रिवर्ट बैक भी आएगा। ध्यान रखना इस बात को। समझ में आ गया। और इसके अंदर अगर आप प्रभु यीशु मसीह को यूज़ करेंगे, नेम, उसके कैरेक्टर को और उसके बातों को अगर डिक्लेयर करना, इसके लिए मुझे पास्टर क्रिस बहुत बहुत ज़्यादा मेरे लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, क्योंकि वो कंप्लीटली प्रभु यीशु मसीह का काम खोल देते हैं। कंप्लीट उनके प्रचार में कुछ भी ढूंढो आप, वो यीशु मसीह के बारे में बस यहाँ से वहाँ से उधर से इधर से। पास्टर बेनी हिन भी वही करते हुए आए हैं, और पास्टर जोसेफ प्रिंस भी वही करते आए हैं। उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं, ऐसा कोई एरिया नहीं छोड़ा जिसके अंदर से प्रभु यीशु मसीह का क्या था वो बताने के बगैर उन्होंने कुछ प्रचार किया होगा। ऐसा कुछ भी एरिया उन्होंने नहीं छोड़ा। एवरीथिंग 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 उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या लिखा हुआ है सब निकाल निकाल के निचोड़ कर सालों साल उन्होंने, मैं जब से उनको जानती हूँ वो बहुत पुराना समय है, 2001 के समय से लेकर मैंने आज तक जितना भी उनको मैंने देखा, मैंने कहीं नहीं पाया वो टाइप, कहीं नहीं पाया। ओके, सब जगह पर मुझे मिक्सचर मिला, लेकिन ये प्रचारक है जो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया इन्होंने। ओके, पास्टर बेनी हिन, पास्टर क्रिस और ओयाखिलोम और पास्टर जोसेफ प्रिंस, कोई कहीं पर भी चाहे जितना भी कुछ हो जाए उन्होंने कोई मिक्सचर नहीं उठाया। आया था उनके ऊपर भी टाइम, लोग सब ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, वैसे वैसे काम कर रहे हैं और आप तो सिर्फ प्रचार ही कर रहे हैं, ऐसा भी टाइम आया था उनके ऊपर। लेकिन उन्होंने फिर भी उतने चैलेंजिंग टाइमिंग में भी उन्होंने जो प्रभु यीशु मसीह का है उससे ही पकड़ के रखा, वहाँ से उन्होंने अपनी पकड़ को लूज़ नहीं होने दिया। ओके, तो यूनिवर्स के अंदर अगर यीशु मसीह को हम बोलना भूल जाएंगे तो यूनिवर्स हमारी भाषा नहीं समझता है। समझ में आ गया। यूनिवर्स हमको नहीं पहचानेगा फिर। ओके, हमको क्लेम करना पड़ता है, हमको बोलना पड़ता है, हमको समझाना पड़ता है कि मैं इस तरह से हूँ, मेरे साथ ये है, इसके लिए तू मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता है। मुझे परमेश्वर ने फ्रीडम दिया है, मुझे आगे जाना है, मेरा भविष्य ये है, परमेश्वर का उजियाला मेरे ऊपर है। आप जब बोलते हो यूनिवर्स आपको सुनता है, तब जाके ये जो लोग इस पावर्स का इस्तेमाल करते हैं, ये पावर्स का उनको यूनिवर्स सपोर्ट करेगा तभी ये काम होते हैं। यूनिवर्स सपोर्ट नहीं करेगा तो वो खुद रिवर्ट बैक जाएगा उनके ऊपर। समझ में आ गया। वो राउंड 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 घूम के बाउंस हो जाएगा उनके ऊपर, क्योंकि यूनिवर्स उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। समझ में आ गया। फिर वो जाएगा कहाँ पे? वो रिवर्ट बैक उसी के पास जाता है जिसने उसको भेजा है। समझ में आ गया। इसके लिए हमको प्रभु यीशु मसीह के बारे में ज़्यादा जानकारी कलेक्ट करना है और उसके बारे में हमको ज़्यादा बोलना है, और वो हमारा लाइफ है, वो हमारी ज़िंदगी है, वो हमारा परमेश्वर ने दिया हुआ इकलौता प्रिय बेटा है जो यूनिवर्स के अंदर से हमारे लिए काम करने वाला है। यूनिवर्स को क्वाइट करेगा, यूनिवर्स को चुप कराएगा और हमको रास्ता देता जाएगा। यूनिवर्स बोलेगा ये व्यवस्था है, बस जैसा करनी वैसा भरनी। ओके, यीशु मसीह बोलेगा स्टॉप इट, मैं जाता हूँ, थोड़ा जाकर आ जाता हूँ। ओके, तब तक कोई डिसीजन नहीं लेना।
वो एडवोकेसी करेगा हमारे लिए। प्रभु यीशु मसीह पिता के सामने जाकर एडवोकेसी करेगा। ये 3 कैरेक्टर को क्यों अलग किया है परमेश्वर ने? सोचने की बात है। अगर हम सब कुछ को परमेश्वर 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 बोल के राउंड अप करके रखेंगे तो समथिंग क्रीपी है। फिर कुछ तो क्रीपी है, कुछ तो क्रीपी है, क्योंकि यूनिवर्स ही एक ऐसा सिस्टम है जो जादू टोना करने वालों को हेल्प करता है। यूनिवर्स एक ऐसा सिस्टम है जो मनुष्यों को जादू टोना करने के लिए भी फ्रीडम देता है। यूनिवर्स एक ऐसा सिस्टम है जो मनुष्यों से वो लेता है, मनुष्यों को वो देता है। और यूनिवर्स जिसकी मानता है वो व्यवस्था है, वो लॉ है, वो परमेश्वर ने रखा हुआ लॉ है, नियम है। और लोग उसी लॉ को लेकर क्रिश्चियन लाइफ को जीने की कोशिश करेंगे, फंस जाएंगे। और इसके लिए उसके सामने कभी प्रभु यीशु मसीह को बोला नहीं जाता है, क्योंकि यूनिवर्स अगर सुन लेगा कि ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा है तो यूनिवर्स बोलेगा गो बॉस गो, जा, तेरा रास्ता खुला है। समझ में आ गया आपको? तो लोग यूनिवर्स का फ़ायदा लेने के लिए अगर यीशु मसीह का नाम पीछे रखेंगे और परमेश्वर 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 बोल के आगे बढ़ाएंगे लोगों को, क्रीपी है, कुछ तो क्रीपी है फिर। ओके, क्योंकि यूनिवर्स और प्रभु यीशु मसीह ये 2 डिफरेंट किंगडम हो चुका है। यूनिवर्स परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर को मानता है, परमेश्वर की सुनता है, परमेश्वर के व्यवस्था से रची गई है और वो व्यवस्था को वो बिल्कुल फेथफुली फॉलो कर रहा है। लेकिन यूनिवर्स सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के कारण हमको रास्ता देता है, अपने आप को वो अलग रखता है और प्रभु यीशु मसीह जो हमको बोलेगा वो करने का फ्रीडम दे देता है। समझ में आ गया? तो यूनिवर्स के पास सब कुछ है, यूनिवर्स सब कुछ दे सकता है और यही बात शैतान को पता है, इसके लिए शैतान ने यूनिवर्स की तरफ लोगों को रखा है। तो परमेश्वर ने क्या बोला, ठीक है, तुम लोग को मालूम होने के बाद भी तुम लोग यही कर रहे हो, यूनिवर्स को ही फॉलो करना चाहते हो, यूनिवर्स को ही तुम्हारे गॉड्स बनाना चाहते हो, ठीक है, कोई बात नहीं है, रहो तुम जैसे हो वैसे। अब तो मैं फ्लड नहीं लाने वाला हूँ, ओके, अब तो मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही छोड़ दिया, तुम्हारे कर्मों के साथ ही तुम नाश हो जाओगे, क्योंकि यूनिवर्स मेरा है। यूनिवर्स के अंदर जो व्यवस्था चलाया जाता है वो मेरी ओर से है। यूनिवर्स को पता है तुम क्या कर रहे हो, यूनिवर्स खुद तुमको मारेगा। समझ में आ गया आपको? इसके लिए यूनिवर्स के साथ कोलैबोरेशन के साथ चलने वाले लोग डरते हैं यूनिवर्स के सिस्टम को। हम नहीं डरना है। कब? जब हम प्रभु यीशु मसीह को खुले आम मुंह से अंगीकार करके प्रचार में उसकी बातों को चुन चुन कर दाने दाने की तरह निचोड़ कर जब लाएंगे और लोगों को खिलाते रहेंगे, तभी लोग प्रोटेक्टेड रहते हैं, तभी लोग इस संसार के अंदर से अलग रहते हैं, तभी लोगों को परमेश्वर और पवित्र आत्मा और यीशु मसीह 3 डिफरेंट कैरेक्टर का इस्तेमाल करना उनको आ जाता है। ओके, ज़्यादा हम ये नहीं करेंगे, डिटेल्स में इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ अब आपको क्लियरली समझ गया होगा कि आपका जो परेशानी है, आपका जो नेगेटिविटी है, आपके ऊपर जो अटैक्स है, ओके, ये कहाँ से आए? यूनिवर्स से आए माय डियर फ्रेंड्स, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। ओके, यूनिवर्स अपना व्यवस्था पूरा कर रहा है। जब आप परमेश्वर के वचन को लेकर उभर कर आएंगे, परमेश्वर के वचन को बोलना स्टार्ट करेंगे, यूनिवर्स उसको समझता है और यूनिवर्स के अटैक्स आपके ऊपर से ख़त्म हो जाएंगे। यूनिवर्स सुनता है परमेश्वर के वचन को। ओके, ये लोग जो यूनिवर्स को मानते हैं कि ये ग्रह ये काम करता है, वो ग्रह वो काम करता है, तो अगर ये मैलेफिक प्लैनेट है, ये डिस्टर्ब करने वाला प्लैनेट है, या ये बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने वाला प्लैनेट है, या बीमार गिराने वाला प्लैनेट है, तो वो प्लैनेट को कैसे हमारे लाइफ के ऊपर अटैक नहीं करने देने का रास्ता कौन सा है? तो उसे वो उपाय कहते हैं। ओके, उसे उपाय कहते हैं। फिर वो वहाँ पर यूनिवर्स का लेवल से उसके साथ करस्पॉन्डेंस करते हैं, कलर्स के द्वारा करस्पॉन्डेंस करेंगे। नहीं तो कुछ चीज़ें यहाँ से वहाँ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ
ये सारे डायरेक्शन के हिसाब से वो अपने लाइफ का अरेंजमेंट्स करेंगे, कौन से डायरेक्शन में ये अटैक हमारे ऊपर नहीं आएगा, फिर वहाँ पे सॉल्ट रखो या फिर आयरन का ये रखो या फिर उसको फेसिंग करते हुए ऐसा रखो या उधर मिरर रखो या इधर वो रखो। ये सब उनका इलाज यूनिवर्स के साथ करस्पॉन्डेंस रहता है और वो करस्पॉन्डेंस के कारण उनके ऊपर वो कंप्लीट इन्फ्लुएंस नहीं आता है, कुछ समय वार्ड ऑफ किया जाता है, यानी वो थोड़ा समय के लिए हटा दिया जाता है, उसका प्रेशर डाउन किया जाता है, उसका फोर्स नेग्लिजिबल किया जाता है, लेकिन कम्प्लीटली वो गायब नहीं किया जाता है। वो अटैक रहता ही रहता है, ओके वो रहता ही रहता है, लेकिन वो कम्प्लीटली उसको छोड़कर अलग नहीं हो सकता है। तो कम से कम उसकी सिवियरिटी को, तीव्रता को वो थोड़ा शांत कर पाते हैं, थोड़ा लाइटली डिस्टर्ब थोड़ा कम हो जाएंगे वो लोग, ओके। तो ये तरह से वो लोग अपने लाइफ को सेट करते हैं यूनिवर्स के करस्पॉन्डेंस के द्वारा। वो और यूनिवर्स के बीच में करस्पॉन्डेंस के द्वारा वो इस तरह से अपने लाइफ को सेट करके चल रहे हैं, ओके। उनकी मेहनत है इसके पीछे, उनका बहुत ज़्यादा मेहनत है इसके पीछे, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो यूनिवर्स के साथ करस्पॉन्डेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है, ओके। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आप थक जाओगे, आप थक जाओगे अगर इस तरह से आप फॉलो करना स्टार्ट करोगे तो, ओके। इसके लिए हमको क्या दिया है उसकी ओर ध्यान रखो। यूनिवर्स प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कहकर जानता है, ओके। और यूनिवर्स प्रभु यीशु मसीह के नाम से झुक जाता है। यूनिवर्स कहता है अगर प्रभु यीशु मसीह ने ये बोला है, गो फ्री, हम आपको रोकेंगे नहीं। समझ में आ गया? अब ढीठ कौन है? ढीठ वही है, कौन? जो अदन की वाटिका में आकर हव्वा के पास इंस्ट्रक्शन दिया फल खाओ, वही ढीठ है। प्लैनेट्स ढीठ नहीं है। प्लैनेट्स हमारे फेवर के लिए है, थे, अभी हमको उससे कुछ नहीं है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस अभी भी हमारे ऊपर आता है, ओके। तो प्लैनेट का गुडनेस, फेवर हमारे अंदर से ख़त्म करना है तो हमको कुछ गलती करना चाहिए, तभी तो वो ख़त्म होगा। समझ में आ गया? इसके लिए जो लोग नॉलेजेबल रहता है वो लोग क्या करेंगे, हमारे द्वारा ऐसा कुछ तो कवनेंट बनाएंगे, हमारे से कुछ तो ऐसा प्रैक्टिसेस करवाएंगे जिसके कारण मैलेफिक प्लैनेट्स हमारे साथ फाइट में उतर कर आएगा। समझ में आ गया? अब हव्वा को उसने ये नहीं बताया, उसने इतना तो बता दिया था हव्वा को, सर्प ने, कि क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा तो परमेश्वर की जैसे ही बनने वाली है, तो परमेश्वर नहीं चाहता है तो ऐसे बने। बस यही बात लोगों को सिखाता है, यही शक्ति ये बात सिखाता है लोगों को कि क्या होने वाला है, यही तो है, ऐसे ही तो है, इसके बिना कैसे जिएंगे आप लोग, कैसे चलेंगे, कैसा होगा ज़िंदगी, यही बात लोगों को सिखाता है, ओके। और गुमराह कर देता है। इसकी वजह से कौन रिबेलियस है? रिबेलियस सर्प रिबेलियस है, वो परमेश्वर से भटका देता है लोगों को। परमेश्वर का कहना क्या है वहाँ से वो वाइप ऑफ कर देता है। समझ में आ गया? लोगों का माइंड, ब्रेन उस तरफ चलने नहीं देता है। वो परमेश्वर का सब कुछ जो है वो कम्प्लीटली बॉयकॉट करके लोगों को खाली बर्तन बना के लेकर आने का, और फिर उसके द्वारा वो अपने कामकाज को कराएगा। और यूनिवर्स क्या करेगा फिर? यूनिवर्स उस इंसान के साथ फाइट करेगा। वो सर्प के साथ फाइट नहीं किया, वो इस इंसान के साथ फाइट करेगा, क्योंकि यूनिवर्स मनुष्य को जानता है। यूनिवर्स सर्प के साथ कोई कनेक्टेड नहीं है, यूनिवर्स मनुष्य के सुनता है। इसके लिए वो सर्प, जो पुराना सर्प कहा गया है, वो यूनिवर्स के साथ मिलकर कुछ नहीं कर सकता है, वो मनुष्य को यूनिवर्स के साथ कुछ कराता है, तभी यूनिवर्स का और मनुष्य का फाइट लग जाता है। तभी वो मैलेफिक प्लैनेट समझ में आता है क्या है, तभी वो बैड इफ़ेक्ट समझ में आता है क्या है। तभी लोग डरने लगे कि नहीं नहीं, सच में इसमें से कुछ होता है,
ओके, फिर यही है, सर्प वही बताता है, अगर इससे बचना है तो मुझे प्रणाम करो तो मैं तुमको बचा लूँगा, अगर इसमें से ऐसे होना है तुम ऐसे यहाँ से कूद जाओ, तुम ऐसे ऐसे बचा लिए जाओगे। ऐसा सब गलत इंस्ट्रक्शंस वो मनुष्य को सिखाता है, और वो यूनिवर्स के अंदर पूरा कॉम्प्लिकेटेड लाइफ जी रहे हैं। ओके, कंप्लीटली डिसबैलेंस अनस्टेबल लाइफ जी रहे। यूनिवर्स का और मनुष्य का झगड़ा लगाने का काम वही पुराना सर्प है जो ये काम कर रहा है। ओके, इसकी वजह से मसीही जीवन जो हम जीने लगते हैं तो हमको कंप्लीटली यूनिवर्स से कट ऑफ हो जाना है। उसके इन्फ्लुएंस रहते हैं, अभी भी अमावस्या होता है, अभी भी पूर्णिमा होती है, अभी भी वही चीज़ें हैं, वही प्लैनेट्स है, वही मिट्टी है, वही चांद है, वही सितारे हैं, वही आसमान है, सब कुछ वही है। ओके, आज भी यूनिवर्स जैसे का वैसे ही है, लेकिन उसके बीच में हमारे पास क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ आ गया है, और वो कौन सा लाइफ है? प्रभु यीशु मसीह, मार्ग सत्य जीवन हमारे अंदर आ चुका है। अब यूनिवर्स का और हमारा कम्युनिकेशन वचन के साथ होना है। ओके, यूनिवर्स संसार के लिए है, प्रभु यीशु मसीह हमको परमेश्वर से जोड़ने के लिए है। क्या बोला है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता के पास जा सकते हो। ये नहीं बोला प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्लैनेट्स के पास जाओगे, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस ग्रह तक जाओगे, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस घड़ी के अंदर जाओगे, ऐसा नहीं बोला। क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही पिता के पास जा सकते हो। यानी पिता जिसने यूनिवर्स को बनाया है, जिसके अधीन की में यूनिवर्स रहता है, जिसके आज्ञा से यूनिवर्स चलाया जा रहा है, तो उस पिता परमेश्वर के पास जाने का रास्ता यीशु मसीह है। ओके, यूहन्ना के पहले अध्याय का पहला वचन क्या बताता है? कि सबसे पहला शब्द था, वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। ओके, तो हमारे लिए सारी चीज़ों को यूनिवर्स के साथ नहीं करना है, उसका एनर्जेटिक पावर हमको इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसके लिए वही आसमान है, सब कुछ वही है। ओके, आज भी यूनिवर्स जैसे का वैसे ही है, लेकिन उसके बीच में हमारे पास क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ आ गया है, और वो कौन सा लाइफ है? प्रभु यीशु मसीह, मार्ग सत्य जीवन हमारे अंदर आ चुका है। अब यूनिवर्स का और हमारा कम्युनिकेशन वचन के साथ होना है। ओके, यूनिवर्स संसार के लिए है, प्रभु यीशु मसीह हमको परमेश्वर से जोड़ने के लिए है। क्या बोला है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता के पास जा सकते हो। ये नहीं बोला प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्लैनेट्स के पास जाओगे, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस ग्रह तक जाओगे, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस घड़ी के अंदर जाओगे, ऐसा नहीं बोला। क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही पिता के पास जा सकते हो। यानी पिता जिसने यूनिवर्स को बनाया है, जिसके अधीन की में यूनिवर्स रहता है, जिसके आज्ञा से यूनिवर्स चलाया जा रहा है, तो उस पिता परमेश्वर के पास जाने का रास्ता यीशु मसीह है। ओके, यूहन्ना के पहले अध्याय का पहला वचन क्या बताता है? कि सबसे पहला शब्द था, वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। ओके, तो हमारे लिए सारी चीज़ों को यूनिवर्स के साथ नहीं करना है, उसका एनर्जेटिक पावर हमको इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसके लिए हमने पूरी तरह से पवित्र वचन का गुण अपने अंदर लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जब इन्फ्लुएंस रहता है तब हम वचन ही के अंदर वो एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे, वचन ही के अंदर वो एनर्जी को रिलीज़ करेंगे, क्योंकि हमको एनर्जी अफेक्ट करता है, लेकिन वचन के द्वारा हम उस एनर्जी को रिलीज़ करेंगे तो हमारी हानि नहीं होगी, लेकिन हम जो कुछ भी करेंगे वो वचन के अनुसार ही होता जाएगा। समझ में आ गया? हम कुछ भी वचन के बाहर नहीं करेंगे। कभी कभी 8th डे जो रहता है मून फेसेस में कंफ्यूजन लगता है, सब कुछ कंफ्यूज, सब कुछ इल्यूशंस लगता है, धोखा रहता है सब कुछ।
कुछ सच नहीं रहता है, सब इधर से उधर से गड़बड़ ही रहता है। ओके, कभी 4th 9th 14th डे अचानक वायलेंस, एग्रेसिव, लड़ाई झगड़े कहाँ कहाँ से उभर कर आ जाते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस में होती रहती है, लेकिन इसके बीच में हमको क्या करना है? अगर पवित्र वचन ही आपके स्टडी में नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या करना है। ओके, फिर आप स्टोरी बनाते रहोगे, मेरी मम्मी ने ऐसे कहा था, मेरे पापा ने ऐसे कहा था, मेरे भाई ने ऐसे किया था, मेरे पापा ने ऐसे किया था, मेरे घर वालों ने ऐसे किया था, मेरे बाजू वाले ने ऐसे किया था, मेरे उसने ऐसे किया था। ये स्टोरी क्यों बनती है? ये 4th 9th और 14th डे की स्टोरीज बनती है आप लोगों के पास। ओके, और यहीं पे आप फिर अगर उनको रिवर्ट बैक अटैक करना नहीं होगा तो फिर आप हेल्पलेस हो जाते हैं। ओके, आपको लगता है मुझे आइसोलेट कर दिया, मुझे बांध के रखा, मुझे तो कुछ करने नहीं हो रहा है, मैं तो प्रार्थना नहीं कर पा रही हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मैं बाहर चर्च में नहीं जा सकती हूँ, मुझे रोक के रखा है, मुझे चर्च नहीं जाने का धमकी दे के रखा है। सब चीज़ें यूनिवर्स के अंदर से ही आपका कनेक्टेड है। ओके, आपने बोलना है, क्योंकि ये पावर्स यूनिवर्स के द्वारा आते हैं। आपने बोलना है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं इस काम के लिए खोल दी गई हूँ, मैं भले कामों के लिए खोल दी गई हूँ, मैं धर्म के कामों में व्यस्त की गई हूँ। प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक मुझे धर्म के कामों में व्यस्त किया गया है और धार्मिकता का वस्त्र मुझे पहनाया गया है। यूनिवर्स में से जो भी मुझे अपोज करता है, मैं कमांड करती हूँ यीशु मसीह के नाम में, मेरे रास्ते छोड़ दे। आप किसको धमकी दे रहे हैं? यूनिवर्स के अंदर आप आवाज़ को रिलीज़ कर रहे हैं। जो यूनिवर्स का जो भी किस्सा आपका विरोध करने के लिए खड़ा रहता है, वहाँ पर उसके साथ कनेक्टेड स्पिरिट्स भी रहते हैं। ओके, वो स्पिरिट्स रिबेल करते हैं, यूनिवर्स आपका रास्ता छोड़ देता है। समझ में आ गया आपको? स्पिरिट्स रिबेल इसीलिए करते हैं क्योंकि अब ये तो आपको पता है स्पिरिट्स का लेवल और यूनिवर्स के अंदर के प्लैनेट्स का डिफरेंस क्या है। स्पिरिट्स का अंत हेल फायर में रखा गया है। ओके, परमेश्वर ने कुछ एंजल्स को अभी भी बांध के रखा है जंजीरों से, और कुछ आगे लिखा है रेवलेशन में। स्पिरिट्स का जंगल बिल्कुल डिफरेंट है और वहीं से रिबेलियन आता है। ओके, उन्हीं के अंदर से रिबेलियन आता। प्लैनेट रिबेल नहीं करता है। ओके, प्लैनेट ढीठ नहीं बनता है, प्लैनेट लॉ के अनुसार चलता है, कंप्लीटली फेथफुल चलता है प्लैनेट लॉ के अनुसार। लेकिन स्पिरिट्स रिबेलियस रहते हैं। ओके, जब हव्वा को वो फल नहीं खाना उनको पता है स्पिरिट को, फिर भी वो हव्वा के पास जाके, आदम के पास नहीं, हव्वा के पास जाके वो फल को खिलाने का उसने पूरा इंतज़ाम पूरा किया। नूह के समय लोगों को भटका दिया, क्या क्या गलत रास्ता सिखा दिया, और लोग उसको सुनते गए, मानते गए, चलते गए, और फाइनली बाढ़ को लाना पड़ा, पानी के बहाव से लोगों को ख़त्म करना पड़ा। ओके, तो यूनिवर्स का और स्पिरिट्स का डिफरेंस समझ लीजिए। जब आप कमांड करते हो तो स्पिरिट्स रिबेल करेंगे आपको, यूनिवर्स आपको रिबेल नहीं कर सकता है। यूनिवर्स झुक जाता है यीशु मसीह के वचनों के सामने। यूनिवर्स झुक जाता है, यूनिवर्स आदर करता है, यूनिवर्स पहचानता है कि उसका सृष्टिकर्ता कौन है और यीशु मसीह उसके सामने किस प्रकार से आदर के स्थान पर चढ़ चुका है। इब्रानी के पत्री में लिखा है। ओके, उसको सबसे ऊंचा स्थान दिया। जो एंजल्स है, जो स्वर्गदूत है, जिनको पहुंचना चाहिए था उस स्थान तक, वो लोग नहीं पहुंच पाए, यीशु मसीह पहुंच गया। प्रभु यीशु मसीह को वो स्थान मिला। ओके, तो इस तरह से हर चीज़ को डिफरेंट समझिए। यूनिवर्स आपके कमांड को समझता है और स्पिरिट्स रिबेलियस रहते हैं, और इसके लिए आपके परेशानियां स्पिरिट्स के द्वारा आती है, क्योंकि स्पिरिट्स क्या बोलते हैं ना, जान पर खेलने का वो सोच कर रखी है। ओके, तो वैसे रहते हैं, मतलब वो अब देखिए, हवा को बोला था ना परमेश्वर ने मत खाओ फल, ठीक है, अब फिर भी हवा ने सर्प का सुनना, तो जान पर खेलने की बात हो गई ना। वैसे रहते हैं
स्पिरिट्स के द्वारा जो काम करवाया जाता है, मनुष्य जान पर खेलने के लिए तैयार हो जाता है। उसको पता है कि इसका रिवर्ट बैक जब आएगा तो बहुत खतरनाक आने वाला है, लेकिन वो जान के ऊपर खेल के वो स्पिरिट्स का इस्तेमाल करता है। और स्पिरिट्स के साथ काम करने वाला इंसान रिवर्ट बैक जब आएगा तो स्पिरिट्स के द्वारा पनिश किया जाता है और यूनिवर्स के द्वारा भी पनिश किया जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर के विरोध जा रहा है, क्योंकि हम यीशु मसीह के नाम से करना चाह रहे हैं और यूनिवर्स हमको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन स्पिरिट दूसरे मनुष्यों का इस्तेमाल करके अपोजिशन को क्रिएट कर रहा है। यूनिवर्स उसके साथ फाइट करता है, यूनिवर्स फाइट करता है, लेकिन मनुष्य और स्पिरिट का रैपो जो रहता है, कोऑर्डिनेशन जो रहता है, वो ऐसा रहता है कि मनुष्य बोलता है जो कुछ होगा सो होगा, देख लेंगे, रिबेलियस बन जाता है। इसके लिए रिबेलियन को विचक्राफ्ट कहा गया है। वचन के अंदर कहा गया है जो विचक्राफ्ट है उसका एक नेचर रिबेलियन है, स्टबर्ननेस है। ओके, वो परमेश्वर का और यूनिवर्स का सुनता नहीं है, वो स्पिरिचुअल रिबेलियंस, स्पिरिट के साथ मनुष्य रिबेलियन में चलता है। स्पिरिट और मनुष्य दोनों इकट्ठे रिबेलियन का काम करते हैं। किसके विरोध में? परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के सृष्टि के विरोध में और परमेश्वर के विरोध में, दोनों के विरोध में स्पिरिट्स और मनुष्य कोलैबोरेशन में चलते हैं, कोऑर्डिनेशन में चलते हैं और रिबेलियन करते हैं। तो ये एक फॉर्म हो गया, ये एक फॉर्मेट हो गया, ये एक पैटर्न हो गया जिसके अंदर प्लैनेट्स नहीं आते हैं, जिसके अंदर यूनिवर्स शामिल नहीं होता है। ये लोग यूनिवर्स को छोड़कर स्पिरिट और मनुष्य का कॉम्बिनेशन में ये काम करते हैं। इसके अंदर रिबेलियन रहता है। इसके लिए जब आप बोलते हैं ना निकल यीशु के नाम में, वो नहीं निकलता है क्योंकि वो रिबेलियस है, वो जाना नहीं चाहता है क्योंकि वो रिबेलियस है। समझ में आ गया? तो प्लैनेट्स आपको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन स्पिरिट्स आपको परेशान कर सकते हैं। इसके लिए मसीही लोग ये सोचते हैं मैंने इतनी प्रार्थनाएं की, मैंने ये सब कुछ किया, फिर भी मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, फिर भी ये क्यों हो रहा है, फिर भी वो क्यों हो रहा है? क्योंकि स्पिरिट्स रिबेलियस है। स्पिरिट्स के साथ आपको फाइट करना पड़ता है। इसके लिए वचन भी कहता है कि मांस और लहू के साथ हमारा फाइट नहीं है, हमारा फाइट आत्मिक युद्ध है, हमारा स्पिरिचुअल वॉरफेयर है हमारा। ओके, हमारे वेपन्स भी स्पिरिचुअल है। ओके, तो हमको फाइट में है, हम अंधकार के जगत से फाइट में है। ये स्पिरिट्स कहाँ के हैं? अंधकार के हैं। प्लैनेट्स अंधकार के नहीं है। ओके, स्पिरिट्स अंधकार के हैं और परमेश्वर ने उनको अंधकार में रहने दिया है, लेकिन वो खुद आते हैं। कैसे आते हैं? तेरे को कुछ चाहिए क्या? ठीक है, मैं तेरे को ऐसे ऐसे करने के लिए बोलता हूँ, तू ये कर, तेरे को मैं दे देता हूँ। तो वो लोग समझते यही गॉड है, इसका मान लो। वो लोग मान लेते हैं, वो स्पिरिट आ गया फिर पृथ्वी के ऊपर उस इंसान के साथ रहने के लिए, कोऑर्डिनेट हो जाता है, वो कोलैबोरेट हो जाता है, वो मर्ज हो जाते हैं और साथ में मिलकर फिर वो रिबेलियन को फैलाने लगते हैं। ओके, तो बिना मनुष्य के इस पृथ्वी के ऊपर स्पिरिचुअल कॉन्टैमिनेशंस नहीं होता है, स्पिरिचुअल पॉल्यूशंस नहीं आ सकता है, कुछ भी हादसे, कुछ भी बैड न्यूज़ नहीं हो सकता है। स्पिरिट्स के कारण हो जाता है वो, क्योंकि स्पिरिट्स ढीठ होते हैं। ओके, और प्लैनेट्स जब अटैक करता है तो वो कंप्लीटली फेथफुल है, वो निर्दोष है और फेथफुल है। ओके, उनको व्यवस्था दिया है परमेश्वर ने, प्लस है तो ये करना, माइनस है तो ये करना, वो अपना काम कर रहे हैं। उनके पास कुछ नहीं है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, वो परमेश्वर के सामने वफादार हैं। ओके, तो प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस हमको लगना, जैसे गर्मी लगना, ठंडी लगना या ऐसा कुछ भी हमको फील में लगता है, लेकिन वो हमारे शरीर में रहता है, हम उसका इस्तेमाल नहीं करना है, हमको उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। हमारा जो कुछ भी है वो परमेश्वर के द्वारा। अगर प्लैनेट्स को किसी ने हमारे विरोध लाया तो हम उसको कमांड कर सकते हैं मेरे विरोध नहीं आना। ओके, तो इस तरह से जो मानसिक रीति से या शारीरिक रीति से या फाइनेंशियल रीति से या रिलेशनशिप के अंदर या कहीं पर भी कुछ भी बिजनेस के अंदर काम की जगह में अफ्लिक्शंस में है, ऑप्रेस्ड हुए हैं, अफ्लिक्टेड है, प्रोग्रेस नहीं हो रहा है या कुछ बढ़ोतरी नहीं, उन्नति नहीं है। ओके, कुछ जगह में कुछ मरम्मत नहीं हो पा रही है, कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है, कुछ रिपेयर नहीं हो पा रहा है, कुछ बिगड़ा हुआ ही रहता है। ये सारी चीज़ों को स्पिरिट्स बनाए रखती है।
लेकिन वो बनाए रखने के लिए आपके पास कुछ गलती भी होना चाहिए, तो यूनिवर्स के साथ भी आपका झगड़ा लग जाता है। ओके, यूनिवर्स भी आपके आड़े आके खड़े हो जाता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, तेरे को बनने ही नहीं दूंगा मैं। तूने पहले इसको रिपेयर करना है, पहले इस बात को तूने ठीक करना है, तभी मैं तुझे आगे जाने दूंगा। तो यूनिवर्स भी हमारे साथ झगड़ने लगता है, स्पिरिट भी हमारे साथ यूनिवर्स के साथ झगड़ने लगते हैं। ओके, और स्पिरिट्स को मनुष्य लेके आता है और यूनिवर्स भी मनुष्य की सुन के आता है। देख, इसने मेरा ऐसा बिगाड़ा, इसके लिए मुझे ऐसे परेशानी हुआ, देख इसने ऐसे किया, कंप्लेंट करता है मनुष्य, और वो यूनिवर्स सुनता है और इसके अनुसार वो हमारे पास रिटर्न बैक भेजता है। रिबेल करते हैं स्पिरिट्स और यूनिवर्स भी हमारे साथ फाइट करता है। तो इतने सारे चक्कर के अंदर हमको नहीं रुकना है, हमने सिर्फ प्रार्थना करना है, परमेश्वर से माफ़ी मांगना है, प्रभु यीशु मसीह के वचनों का अभ्यास करना है। ये हमारी दुनिया है। यूनिवर्स, स्पिरिट्स और संसार के मनुष्य, ये तीनों से हमको कट ऑफ हो जाना है। इनके रीति रिवाजों के अंदर हमको नहीं होना है, इनके साथ संगति का हमने कुछ भी पालन नहीं करना है। कंप्लीटली बॉयकॉट कर लेना अपने आप को, सिर्फ वचन और हमको परमेश्वर क्या कहता है, वचन के अनुसार हमारे गुण क्या होने चाहिए और हम परमेश्वर के लिए क्या करना चाहिए, कंप्लीटली हम प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा, बोलने के द्वारा, गॉस्पल स्प्रेड के द्वारा, ओके, हम जो परमेश्वर का है, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम का है, वो हमने हाईलाइट पे रखना है, हाईलाइट में रखना है। परमेश्वर का इकलौता प्रिय बेटा प्रभु यीशु मसीह, हाईलाइट में रखना है उसको। ओके, हमारा ऊंचा झंडा, हम चलते हैं ना तो उस झंडे को हमारे सिर के ऊपर लहराते चलना है, क्योंकि हम इस यूनिवर्स की पहचान में नहीं हैं। हमारे ऊपर लहराने वाला जो झंडा है वो कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन बोलना है, परमेश्वर का इकलौता प्रिय बेटा प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रभु, हमारा उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, बादशाहों का बादशाह, ये लहराना है हमारे सिर के ऊपर। हम चलते हैं तो इमेजिन करना है हमारे माइंड में कि हमारे ऊपर ये आइडेंटिफिकेशन मैप हमारा लहरा रहा है हमारे सिर के ऊपर। ओके, तब देखना यूनिवर्स किस तरह से हमें सल्यूट करता है, हमारे सामने से हट जाता है। और जो कोई भी विचक्राफ्ट के द्वारा, ब्लैक मैजिक के द्वारा, जो भी आपको जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है, वो यूनिवर्स उसको साथ नहीं देगा और स्पिरिट्स उसको साथ देंगे। लेकिन वो स्पिरिट्स और मनुष्य दोनों इसीलिए कोलैबोरेशन में है, क्योंकि मनुष्य बोलता है स्पिरिट तू काम कर, मेरा जो कुछ भी होगा मैं देख लूँगा, तू काम कर। और स्पिरिट बोलता है मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह है। तो स्पिरिट मनुष्य के रिबेलियन के लिए हमारे विरोध आता है। नहीं तो स्पिरिट खुद भी बोलता है उसके मालिक को मैं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह है वहाँ पर, मुझे मना किया है। और मनुष्य बोलता है तू फिर भी जा, जो होगा सो देखा जाएगा। ये है रिबेलियन मनुष्य के अंदर का। तो स्पिरिट और मनुष्य मिल के हमारा फाइट करते हैं, यूनिवर्स हमारा फाइट नहीं कर सकते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह को झंडा की तरह हमारे सिर के ऊपर लहराते लहराते चलते हैं ना, तो यूनिवर्स हमारा विरोध नहीं कर सकता है। ओके, कोई चौघड़ी, कोई दिन, कोई तिथि, कोई विधि किसी प्रकार से हमारा विरोध नहीं कर सकता है। हालेलुया, हम कंप्लीटली निर्दोष निष्कलंक साबित कर चुके हैं। ओके, हर तिथि में, हर घड़ी में, हर जगह में हम निर्दोष निष्कलंक साबित कर चुके हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह के वचन को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के साथ पूरी कंप्लीटली हमारे लाइफ के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं डे एंड नाइट, हम वचन की पहचान में हैं। यूनिवर्स हमको पहचानता है, यूनिवर्स हमारे साथ फाइट नहीं करेगा, यूनिवर्स हमारे साथ अलाइनमेंट में चलेगा। हमको चाहिए वो फेवर वो रिलीज़ करेगा। यस एंड आमेन, हमारे लिए वो प्रॉमिसेस यूनिवर्स के द्वारा खोल दिए गए हैं। ओके, वो रोक नहीं सकता है हमारे सक्सेस को, वो रोक नहीं सकता है हमारी छुटकारे को। यूनिवर्स हमको अपोज नहीं कर सकता है। स्पिरिट्स और मनुष्य कर सकता है, यूनिवर्स नहीं कर सकता है।
समझ में आ गया? तो कुछ ऐसे डिफ़िकल्टीज़ है जो माफ़ी मांगने से यूनिवर्स हमारे साथ शांत हो जाता है, ओके। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने एक दूसरे को माफ़ करने से हमारे प्रॉब्लम्स स्टॉप हो सकते हैं, ओके। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर स्पिरिट्स के साथ फाइट करने से ही हमको छुटकारा मिल सकता है, ओके। तो ये तीनों चीज़ें हमने अप्लाई करना है। अगर यूनिवर्स के साथ हमारा खटाखट है कुछ, तो हमने माफ़ी रिलीज़ करना है। पिता परमेश्वर, मेरे पीढ़ियों के अंदर से, मेरे अंदर से हमने कुछ भी तेरे विरोध किया है तो हमको माफ़ कर। ये वाला प्रेयर जो है वो यूनिवर्स के साथ हमको शांति में लेकर आता है, ओके। मनुष्य और मनुष्य का झगड़ा, जैसे वो कंप्लेंट करेगा कि इसने मेरे बारे में ऐसे किया, तो जैसा काइन के बारे में, काइन के लिए आबेल रो रहा था, चिल्ला रहा था परमेश्वर के सामने कि मेरी हत्या कर दी, उसका खून चिल्ला रहा था, तो परमेश्वर ने उसको सुना। तो मनुष्य के बीच के जो है उसकी शांति होने के लिए भी परमेश्वर से हमने बोलना है, पिता माफ़ कर दे, हमसे जो गलती गुनाह हो गया हम उसको कबूल करते, हमको इस बारे में ज़रा भी तो पनिश मत कर, इसके बारे में हम पूरी तरह से अपनी ज़िम्मेदारी उठाते, हमसे हुई है ये गलती, हमको माफ़ कर, हमें छुड़ा बोलना हमारे हाथ में है और छुटकारा देना परमेश्वर के हाथ में है, ओके। तो वहाँ पे यीशु मसीह एडवोकेसी करने जाएगा, ओके। यूनिवर्स के साथ आपकी सिर्फ माफ़ करो बोलना ही काफ़ी हो जाएगा, परमेश्वर आपको यूनिवर्स में से छुड़ा देगा। मनुष्य के बीच का झगड़ा में अगर कुछ है तो यीशु मसीह आपके लिए एडवोकेसी करने जाएगा, ओके। और स्पिरिट्स के साथ आप माफ़ी के साथ नहीं चलते माय डियर फ्रेंड्स, स्पिरिट्स के साथ आपको सीधे वॉरफेयर में उतरना पड़ता है, स्पिरिचुअल वॉरफेयर में उतरना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य स्पिरिट को भेजता है और स्पिरिट नहीं आना चाहते फिर भी मनुष्य रिबेल करके स्पिरिट को भेजता है। तो स्पिरिट जब वॉरफेयर में पड़ जाता है वो हाथ छोड़ देता है और निकल जाता है, हमारा छुटकारा हो जाता है, ओके। लेकिन अगर हम वॉरफेयर नहीं करेंगे और मनुष्य को देखते रहेंगे, नहीं वो मनुष्य है, पापी है, उसको माफ़ करना चाहिए, वो तो ऐसा ही है, वो रिबेलियन है, वो रिबेल कर रहा है, वो अपने स्पिरिट्स को भेज रहा है आपके विरोध में, और आप क्या करेंगे, माफ़ी करते रहेंगे। तो वहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन डिसबैलेंस हो जाता है, ओके। आपको वो स्पिरिट्स के साथ वॉरफेयर करना ही पड़ता है, और जब स्पिरिट्स के साथ आप वॉरफेयर करोगे, वो स्पिरिट खुद जाके उसके मालिक को बोलता है मैं नहीं कर सकता हूँ इससे आगे, क्योंकि वहाँ पे जो है वो परमेश्वर का इकलौता प्रिय बेटा प्रभु यीशु मसीह है, और मैं उसके साथ और ज़्यादा विरोध नहीं कर सकता हूँ, उसके पास लिमिट है। मनुष्य अड़ंगा है, लेकिन स्पिरिट और यूनिवर्स ज़्यादा रुक नहीं सकते हैं। यूनिवर्स तो बिल्कुल नहीं रुकेगा और स्पिरिट्स भी नहीं रुकते हैं, ओके। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा हर घुटना टिकेगा, हर ज़ुबान कबूल करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभुओं का प्रभु है, बादशाहों का बादशाह है। हर घुटना टिकेगा, हर घुटना, है ना। तो इसके लिए स्पिरिट खुद भी बोलता है, तो मनुष्य होकर ढीठ बन रहा है, लेकिन वचन कहता है हर घुटना टिकेगा, तो तू भी टिकने ही वाला है। तेरी ज़िद के सामने मैं नहीं जाऊंगा आगे, तू जिद कर रहा है इसीलिए मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि तेरा भी हिम्मत टूटने ही वाला है, वहाँ वचन लिखा हुआ है। हालेलुया। तो ये तरह से आपको आपकी परेशानियों को समझना है, किस तरह से आपको परेशानियां हैं, कहाँ से आपकी परेशानियां हैं, क्यों आपकी परेशानियां हैं, क्या यूनिवर्स की तरफ से है, क्या स्पिरिट्स की तरफ से है, या कहीं मनुष्यों के बीच के अंदर कोई दुख है जहाँ से ये परेशानियाँ आपके बारे में मनुष्य कंप्लेंट किया जा रहा है यूनिवर्स के अंदर, और वहाँ से आपको परेशानी आ रही है, ओके। ये 3 लेवल समझ के हमको हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करना है, ओके। तो एक सिंपल सा बात है कि मैंने ये सोचा कि चलो अब न्यू मंथ आ रहा है, न्यू स्टार्ट करेंगे, कुछ ऐसे सोच कर मैंने ये आपका टीचिंग आपको दे दिया कि हम किस तरह से इस मैटर के लिए प्रार्थना करने वाले हैं, और ये मैटर के अंदर आपका लेवल कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, कैसे समझना है, तो इसको किस तरह से हैंडल करना है, कौन से टाइप की प्रेयर्स इस जगह में किस प्रकार से, कौन से दिशाओं में वो प्रेयर्स को रिलीज़ करना है, ये सब मैंने इस फर्स्ट रिकॉर्डिंग में आपको सिखा दिया है,
अब जब प्रेयर्स अपलोड होते जाएंगे तब प्लीज़ मैं आपको बोलती हूँ, हमको सिस्टमेटिकली ये बात को डिक्लेयर करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है। धोखा नहीं खाना हमने, ठीक है। पिता पिता परमेश्वर 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 नहीं, परमेश्वर 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 नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है। ओके, मुंह खोलकर जिद जुबान को लगाकर बोलना है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, वो सब मैं बोलने के लिए यहाँ पर हूँ। ओके, और जब आप ऐसे करोगे, अगर यूनिवर्स से कुछ है तो छूट जाएगा, अगर मनुष्य मनुष्य के बीच में है तो भी छूट जाओगे, अगर स्पिरिट्स के साथ है तो भी छूट जाओगे, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन।